एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इधर वो बंदा सोच रहा होता है मास्टर ने सुवू फैमिली को भी यहाँ पर इनवाइट किया है, लेकिन इन्हें देखने से तो लगता नहीं कि ये इतने ज़्यादा अमीर हैं। और उसके अलावा वो इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट वो भी हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा है। वो लड़की उस लड़के को ताना मारते हुए कहती है, उसका चेहरा तो देखो कैसे टमाटर की तरह लाल हो चुका है। वो जी उससे कहता है तुम्हें किसी और के बारे में ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी इतनी ज़ोर से। वो कहती है क्या हो गया, अगर मैं सच बात कह रही हूँ तो? उसके सामने ही कह रही हो तो क्या हुआ, मैं दूसरों लोगों की तरह पीठ पीछे किसी और के बारे में कुछ नहीं कहती हूँ। अंकल कहते हैं कि तुम मिस्टर वूजी के लिए चीज़ें और भी मुश्किल मत बनाओ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे सकता हूँ। वो कहती है अगर मैं यूनिवर्सिटी चली भी गई तो वहाँ पर कौन सा बड़ा बवाल मचने वाला है, क्या वहाँ पर मीटियोर ब्लास्ट हो जाएगा? और उसके अलावा आपने मिस्टर वूजी को इसलिए रखा है ताकि वो मुझे बचा सके, क्यों बचाओगे ना? वो कहता हाँ हाँ ज़रूर। सीन चेंज होता है, हमें इलाइट यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है। टीचर इन तीनों का सभी लोगों से इंट्रोडक्शन करा रही होती है। वो कहती है ये नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स और आज से ये लोग आपके डिपार्टमेंट में रहेंगे। सबसे पहले वो लड़की अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है, उस सभी लोग उसे देखने लगते हैं। उसके बाद वूजी अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो भी वहाँ पे तुरंत ही फेमस हो जाता है। लेकिन ये जो तीसरा बंदा उनके साथ होता है वो सोच रहा होता है वूजी पहले से ही इतना हैंडसम है और ऊपर से इसके वजह से मुझे कोई उतना देख भी नहीं रहा है। इंट्रोडक्शन देने के बाद वो सभी लोग सीट पे जा रहे होते हैं, तभी वूजी देखता है उसकी दोस्त भी वहीं पे होती है, वो उसे बुला रही होती है। वूजी सोच रहा होता है मुझे ये पहले से तो पता था कि वो इसी यूनिवर्सिटी में है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मुझे उसके साथ वाले डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। वो उसे अपने साथ बैठने के लिए बुला रही होती है। वूजी भी उसके साथ जा रहा होता है और इधर पीछे उस लड़की का मुंह फूल चुका होता है क्योंकि वूजी उसके साथ नहीं बैठ रहा होता है। वो लड़की कहती है तुम इतने वक्त से क्या कर रहे थे और तुम मुझे देखने के लिए भी नहीं आए? वो कहता है मैं वहाँ बैजुआ में गया था, मेरी फैमिली वहीं पर है और मैंने ये भी सुना है बहुत सारे आदमियों ने यहाँ पर हमला किया था, क्या तुम डर गई थी? इस तरफ दो लोग उन्हें देख रहे होते हैं। एक बंदा कहता है देखो वो अभी अभी यहाँ पर आया है और डिपार्टमेंट की गॉडेस के साथ बैठ चुका है, क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि शायोडीन अगर उसके बारे में पता कर लेगा तो उसका क्या हाल होगा? वो लड़की वूजी को बताती है कि वूमिंग के लोग उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहे थे और उसके पास वो जेडे भी है जो वूजी ने उसे दिया था, तो फिर इसे किस बात की टेंशन, ये किससे डरेगी? वो सोच रहा होता है ना तो कोई चिल्लम चुल्ली, ना ही कोई बहस और ना ही कुछ ऐसा वैसा सवाल। अब मुझे पता चला कि हाई स्कूल में सभी लोग इसे गॉडेस क्यों माना करते थे, और ये बात तो सही है कि मेन रीज़न इसके लुक्स हैं। वो कहती है तुमने मुझसे ये कहा था कि मैंने तुम्हारी मदद की है, इसीलिए तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन मुझे तो ये ज़रा भी याद नहीं कि मैंने तुम्हारी कहीं मदद की हो। और फिर हमें बताया जाता है जब वूजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ये उसके पिछले जन्म वाली बात है और वो लगभग पूरी कंगाली में था, गरीबी था एक तरह से, तब कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन ये आती है उस वक्त इसकी मदद करने के लिए, क्योंकि इसने वूजी की मदद की थी, इसलिए जुओ ज़ैंग जो कि वूजी का दुश्मन था अपने पिछले जन्म में, उसने इस लड़की को भी नहीं छोड़ा। उसने इसे बहुत मारा, बहुत टॉर्चर किया, ये इन सभी चीज़ों को झेल नहीं पाई और इसने सुसाइड कर लिया। इस तरफ वूजी उससे कहता है अगर तुम कभी भी किसी भी मुसीबत में पड़ो तो ज़रा भी हिचकिचाना मत, मुझे तुरंत ही इन्फॉर्म कर देना उस बारे में, मैं वहाँ तुरंत ही पहुँच जाऊँगा। इस तरफ उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वूजी ने एक बार भी पीछे मुड़कर उसे नहीं देखा होता है, सिर्फ वो उसी से बात कर रहा होता है। वो लड़की कहती है कि चलो मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी को पूरी अच्छी तरीके से दिखा देती हूँ, लेकिन वो लड़की कहती है नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला घूमना ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो कहती है वूजी से लगता है तुम्हारी दोस्त मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती है। वूजी उससे कहता है मिस सू भले कभी कभी बच्चों जैसा व्यवहार करती है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, तुम उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। वो बताती है कि यहाँ पर एक जिम भी है, क्या तुम वहाँ चलना चाहोगे? तभी वहाँ पर दो लड़के आ जाते हैं। वो सेक्टर वाला बोलता है याओ याओ, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? उसके बगल में जो होता है वो कहता है ये एक नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट है जो आज ही हमारे डिपार्टमेंट में आया है। वो कहता है मैं पहले ही अंकल से मिलकर आ चुका हूँ, मेरे फादर और तुम्हारे फादर बिजनेस करने में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वो कहती है तुम मुझे याओ याओ क्यों बुला रहे हो, यहाँ तक कि मेरे फादर भी मुझे इस नाम से नहीं बुलाते हैं। मुझे ये सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है जब लोग मेरा नाम लेके मुझे बुलाते हैं। वो कहता है ठीक है, मैं आज से तुम्हें
ली याओ बुलाऊंगा, ये चलेगा ना। वो ऐसा करते करते धीरे धीरे और भी उनके पास आने लगता है और जैसे ही वो नज़दीक आता है वूजी उस लड़की का हाथ पकड़ता है और कहता है हमें यहाँ पर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्लासेस कभी भी शुरू हो सकती है। सीन चेंज होता है। जैसे ही वो लोग थोड़ी दूर आगे जाते हैं, वो जो बंदा इन लोगों के साथ अभी अभी ट्रांसफ़र हुआ था वो देखता है उससे कोई लड़ रहा होता है और ये जो नया नया बंदा होता है इनके साथ उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन फिर भी ये बंदा हार नहीं मानता है और लड़ते ही जा रहा होता है। जैसे ही वो दूसरा लड़का इनके दोस्त पर हमला करने जा रहा होता है वैसे ही वूजी आता है और उस दूसरे वाले लड़के को ज़ोरदार मार कर दूसरी तरफ गिरा देता है। वूजी अपने दोस्त से पूछता है आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। वो बताता है कि मिस सू और वो यहाँ पर बस शांति से घूम रहे थे, लेकिन वो देखते हैं कि अचानक से ये बंदा उनका पीछा कर रहा होता है। पहले तो वो सिर्फ पीछा कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो मिस सू को बुरा भला कहने लगता है और ये बंदा इस चीज़ को सह नहीं पाता है और फिर लड़ाई हो जाती है। ये लड़का कहता है क्या तुम्हारी मिस किसी सोने या चांदी की बनी हुई है, क्या मैं थोड़ा सा मजाक भी नहीं कर सकता हूँ। वूजी कहता है ठीक है। उसके बाद वो उस लड़की से पूछता है क्या इसने सचमुच तुम्हें परेशान किया। वो लड़की कहती हाँ, ये गधा बेवकूफ़ कहीं का, इसकी हिम्मत तो देखो, इसने तुम्हारी मैडम को परेशान किया है। वूजी उसे घूरता है। उसके घूरने से ही वो बंदा काफ़ी डर जाता है और कहता है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि मुझे छूना मत, वरना इसके बाद जो तुम्हारा हाल होगा तुम ही जानोगे। तो अब आगे जो हाल होगा वो देखा जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।